मैं ख़त्म नहीं कर पाया भाई फिल्म। मैं बीच में से उठ के आया हूँ। इंटरमिशन का आधा घंटा कुछ 40 मिनट आगे तक देखा मैंने एंड आई गेव अप ब्रो। इतनी खराब फिल्म है ये, इट्स सो बैड। एंड आई थिंक उसका क्रेडिट इसके ट्रेलर को भी जाता है क्योंकि किसी ना किसी तरह तो पता नहीं किस मिरेकल से इन्होंने इसका ट्रेलर बहुत अच्छे से बनाया था एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट। और उसी की वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बड़े बहुत बुरी फिल्म है। अगर तुम हल्का सा भी सोच रहे हो ना, कंसिडर भी कर रहे हो कि यार मैं इसे देख के ट्राई दे देता हूँ, मत जाओ भाई, मत जाओ। ओ रोमियो का जब ट्रेलर आता है तो आई गॉट रियली एक्साइटेड बिकॉज आई सेंस्ड अ होप कि अच्छा धुरंधर के साथ जो हुआ था कि उसका ट्रेलर आया था, लोगों ने उसके बारे में बात करी थी बट उसकी इतनी ज़्यादा मतलब हाइप नहीं थी। सो आई थॉट कि ओ रोमियो भी नेक्स्ट धुरंधर हो सकती है, देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले तो देखो, एक बहुत अजीब चीज़ है कि फिल्म में अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इस फिल्म में अच्छी लगी मुझे एंड आई वॉज रियली हुक्ड अबाउट इट एंड आई वॉज प्रेजिंग इट कि अच्छा फिल्म ये अच्छा कर रही है। बट किस तरह से इन्होंने उस चीज़ की धजिया उड़ाई है वो तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। बट उससे पहले थोड़े से इसके पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं जो देखने में मुझे थोड़ा सा मजा आ रहा था फिल्म के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑब्वियसली शाहिद कपूर, ही हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। कैरेक्टर, उसकी टोन, उसके बोलने का तरीका, गाली देने का तरीका, एवरीथिंग फेल्ट सो नेचुरल। सेकंड थिंग व्हिच आई लाइक्ड वाज द मोमेंट दैट दे क्रिएटेड। तृप्ति दिमरी और शाहिद कपूर के बीच में कुछ कुछ मोमेंट्स हैं इंटरमिशन से पहले फिल्म में विच फेल्ट रियल, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि अच्छा ये हमारे कैरेक्टर्स को समय दे रहे हैं एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, जिससे हमें इन दोनों के कैरेक्टर्स का साथ में वेट पता लगेगा एंड उनकी बॉन्डिंग पता लगेगी, विच आई रियली फेल्ट इट। थर्ड थिंग इज द डायलॉग्स, रियली रियली वेल रिटन डायलॉग्स। देखो बहुत मेन फिल्म मार खाती है अपनी स्टोरी, स्क्रीन प्ले वगैरह वगैरह में, बट डायलॉग्स इसके अच्छे तरह से लिखे गए हैं, जिस तरह से बोलते हैं वो नेचुरल लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही बनावटी डायलॉग है सिवाय इस बंदे के। तो देखो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई। अब इस पिक्चर के जो मतलब वाहियात से वाहियात चीज़ें ना वो सुन लो। मैन आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट नो व्हाई बट you need to listen to this. फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर नॉर्मल चल रही होती है, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट फिल्म के बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत इंप्रेस हो गया था एंड मैं टाइट कर बैठ गया था कि ओ भाई नाउ वी गोना सी समथिंग गुड। तो क्या होता है कि शाहिद कपूर का जो उसका भाई है या फिर उसका जो भी वो साइडमैन है, वो उसको न्यूज़पेपर से न्यूज़ सुना रहा होता है, ठीक है। वो उसको न्यूज़ सुना रहा है, शाहिद कपूर न्यूज़ सुन रहा है, वो चुटकियाँ मार के वो न्यूज़ आगे पलटा रहा है। पॉज लगता है फिल्म में, दिशा पटानी एंड शाहिद कपूर का एक गाना आता है सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए। मैं सोच रही आ क्यों गया। पॉज लगता है उस गाने पे, खत्म होता है वो गाना और फिर बस शाहिद कपूर बाथटब में बैठा हुआ है और वही सीन वापस रिपीट हो रहा है। वो न्यूज़पेपर से वो बंदा शाहिद कपूर को वापस न्यूज़ सुना रहा है और वही मतलब इट डिड नॉट मेक सेंस कि उन्होंने वो गाना क्यों डाला। इतने बेकार और इतने पॉइंटलेस पॉजेस थे फिल्म में गानों के लिए। दिशा पटानी वाला गाना हो गया या फिर वो जिसमें मतलब डांस अच्छा है, गाने अच्छे हैं, बट भाई उन्हें किस तरह से तुम इंटीग्रेट करते हो फिल्म में वो बहुत मैटर करता है। और इन्होंने जो हगा है उस पूरी चीज में। अगली चीज जो इन्होंने बहुत ही बेकार करी है वो है इस फिल्म की प्रेडिक्टेबिलिटी। 15 मिनट का प्लॉट नहीं है इस पिक्चर का, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो, और उस 15 मिनट के प्लॉट को इन्होंने 3 घंटों में खींचा है भाई। धुरंधर लाना ही पड़ेगा भाई धुरंधर को बीच में। धुरंधर 3.5 घंटे की पिक्चर थी और 1 मिनट ऐसा फील नहीं हुआ था कि तुम कुछ एक्स्ट्रा। मैंने 2 बार थिएटर में देखी है, मेरे को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पिक्चर लंबी चल रही है। दूसरी बार तो ऐसा लगा कि ये तो और फास्ट पेस हो गई भाई पिक्चर, पता नहीं क्यों। और भाई ये फिल्म इतनी स्ट्रेच लगती है, ऐसा लगता है च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं उस प्लॉट को। इतने वाहियात तरीके से इन्होंने इस चीज़ को हैंडल करा। स्क्रीन प्ले डेड है भाई पिक्चर का, डेड। कभी भी गाना आ रहा है, कभी भी वो फिर हुकर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स को बुला के उनके साथ कुछ सीन कर रहा है, फिर वो बहुत बुरा है ये चीज़। फिर एकदम से उसकी वो तृप्ति दिमरी और विक्रांत मैसी की बैक स्टोरी शुरू हो जाती है। बैक स्टोरी इवन दो इट वॉज नॉट एज बैड, इट वॉज मीडियोकर, बट पिक्चर का सबसे बुरी चीज़ ये है भाई, इतनी मीडियोक्रिटी और इतने ओल्ड एस तरीके पे चलती है ना पिक्चर। एक टेम्पलेट जो पहले सेट था उसे तोड़ के आगे नई पिक्चरें भी बन गई और इसने उसी टेम्पलेट को पकड़ा है। अगली चीज़ जो है वो है खून खराबा, गोर जो उन्होंने यूज़ करा है। एनिमल के बाद अपन ने बागी 3 देखी, मैंने तो नहीं, तुम लोगों ने किसी एक निडर आत्मा ने तो देखी होगी। बागी 3 देखी, उसमें गोर का यूज़ करा जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल, ए रेटिंग ली। इस पिक्चर ने भी वही करा है, ज़रूरत नहीं थी। गालियाँ हैं, नेचुरल इंटीग्रेटेड गालियाँ हैं, वो ऑब्वियसली तुम ए रेटेड करो कुछ करो वो म्यूट हो ही जानी है, ठीक है। सेंसर बोर्ड ने एक बकचोदी करी पता है इस पिक्चर में। मादर चौथ में से मादर निकाल दिया। पहले क्या कर रहे थे, मादर और फिर चौथ पे चौथ पे म्यूट कर रहे थे। इस बार सालों ने मादर को म्यूट कर दिया और चौथ रहने दिया, तो पिक्चर में चौथ चल रहा है, विच वाज अ बिट वियर्ड। देन भाई देखो एक चीज़ थी कि वो जब तृप्ति दिमरी चली जाती है तो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है शाहिद कपूर का कैरेक्टर वो पागल हो जाता है, वो कबीर सिंह वाले मोड में चले जाता है। भाई इतनी तो तुम्हारी बॉन्डिंग ही नहीं हुई थी अभी। दे ट्राइड टू गिव दैट टाइम टू बोथ द कैरेक्टर्स, बट किसी ने भी उतना एक्सप्रेस या एक्सेप्ट नहीं करा, तो उस चीज़ का वेट तुम्हें फील ही नहीं होता। वो भाई किसी अलग से वेयर हाउस में जा रहा है जिसमें प्लानिंग चल रही थी कि इसको खत्म करना, वहाँ जाके सबको मार भी आता है। एंड पता नहीं क्यों इतना कैसे पागल हो गया भाई तू।
तू हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ सो रहा है, यू आर बेसिकली डूइंग दिस एवरी डे, और एक लड़की आती है, चलो मान लिया तुम्हें प्यार हो गया, बट उसको अच्छे से तुम ब्लॉसम तो करो फिल्म में, कुछ नहीं हुआ, एकदम से भाई कबीर सिंह वाले मोड में आ गए। देन इन्होंने स्टार्टिंग में उस तरह जो इंट्रोडक्शन था कैरेक्टर का, उसका सिनेमा में एक सीन दिखाया है, और भाई ट्रेलर में इतना अच्छा वो एडिट हुआ था, मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था उसे देखने के लिए फिल्म के अंदर कि उन्होंने कैसे शूट वूट करा होगा। कुछ नहीं है, डार्क सीन, डिम, या तो पता नहीं मेरे थिएटर की प्रॉब्लम थी या कुछ, एकदम ही ब्राइटनेस कम, कुछ तो चल रहा है, बस ऐसा पता लग रहा है बंदे मर रहे हैं, कट 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 कट, कोई इंपैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं दिख रहा, खून खून उड़ा दो, मतलब बस स्प्रे उड़ा दो खून के, और लोगों को लगेगा कि वो भाई एक्शन हो गया। पता दिक्कत क्या, बुरा क्या लगता है कि शाहिद कपूर की डेडिकेशन दिखती है तुम्हें इस रोल में, शाहिद कपूर के डायलॉग डिलीवरी से लेकर उसकी डांसिंग से लेकर उसका जिस तरह से उसने पर्सोनिफाई करा कैरेक्टर, एवरीथिंग लुक्स गुड। जब वो उस थिएटर वाले फाइट में भी वो उस तरह पकड़ के मूव्स वगैरह करता है, दैट लुक्स गुड, बट फिर जब एक्शन की बारी आती है, 100 बंदे आ गए, सबको पेल दिया, और रियलिज्म की गांडी फट गई। फिर उसके बाद वो बंदा लड़ रहा है, जिस बंदे को मेन को मारना है, वो जो बंदा मरने वाला है, 100 बंदे आ गए तो वो बंदा बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे से मरते हुए देख, मतलब भाई व्हाट इज दिस नाउ। चलो ठीक है, मान ले ये सारी चीज़ें तो हो गई, इंटरमिशन तक फिल्म फिर भी बेरेबल थी, मतलब मैंने अपना थोड़ा सर तो पकड़ लिया था, बट मैंने कहा आई स्टिल हैड होप कि चलो ये थोड़ा इंटरमिशन के बाद आगे हो जाएगी, क्योंकि ट्रेलर में जो अपना ये बंदा है, ये वाला बंदा, इस बंदे का जो डायलॉग था वो बहुत इंपैक्टफुल था भाई, मतलब मेरे को लगा भाई ये तो फाड़ देगा विलन के रूप में। इस बंदे ने जेनरेशनल रन पे जाके हगाए भाई, ना तो इस बंदे का कोई इम्पैक्ट फील हुआ फिल्म के अंदर एज अ विलन तो ये पहली बात लगा ही नहीं, ठीक है, तमन्ना भाटिया वगैरह को भी ले आए, वो सब छोड़ दो पिक्चर में, उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ा पिक्चर में जितनी मैंने देखी। वो खौफ फील ही नहीं हो रहा कि ये मेन विलन है। ट्रेलर में बहन उससे ज्यादा खौफ फील हो गया था भाई इस बंदे से कि ये तो कुछ कर देगा, और फिल्म में इतना बुरा, मतलब वो मैंने भी डायलॉग डिलीवरी की तारीफ करी ना फिल्म की, डायलॉग डिलीवरी तब तक ही बढ़िया थी जैसे जब तक ये वाला आदमी नहीं आया था। इस आदमी के आते ही शायरियाँ चल रही हैं, शायरियाँ पेली जा रही हैं भाई, तुमने तो हमारे जिस्म में खून के राख कर, क्या कुछ भी बकचोदी ऑल ओवर भाई। देखो बुरी मेरे को ये फिल्म शायद इसीलिए भी इतनी ज़्यादा बुरी लगी, बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैड। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड भाई। मैंने सोचा था चल भाई कम से कम टाइम पास हो जाएगी पिक्चर, अगर बिल्कुल ही मास्टरपीस या परफेक्शन लेवल की नहीं हुई तो। ये तो भाई वाहियात फिल्म निकली एकदम। आई एम सो डिसअपॉइंटेड, पता नहीं भाई क्या करूँ अब मैं, कसम से। अब तो कोई लुक फॉरवर्ड करने वाली पिक्चर है भी नहीं शायद आसपास। डैम ब्रो, नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का अगला एपिसोड देखूंगा, खुश रहूंगा। लाइफ में ये सारी पिक्चरें देखनी नहीं है भाई। इट्स अ रियली बैड फिल्म। अगर तुम्हें देखनी है तो अपने रिस्क पे देखना। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई संत्वना चाहिए मुझे तुमसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। सपोर्ट बनो सालो, बस ठीक है, बाय। कोई पिक्चर बता दो अच्छी सी देख के जिससे थोड़ा सा मूड सही हो जाए। बाय।